सुबह लगभग 11 बजे क्रिश की आंखें खुली तो उसकी नज़र उसके बगल में खरगोश के बच्चे की तरह उसके सीने से लिपट कर सो रही उसकी मासूम फायरफ्लाई पर पड़ी, जिसे देखकर क्रिश की आंखों में सुकून साफ झलक रहा था और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई थी। क्रिश धीरे से झुककर आशी के माथे पर किस करता है और अब उसने आशी के चेहरे पर बिखरे हुए बालों को उसके कानों के पीछे करते हुए अपनी मैग्नेटिक वॉइस में उसके कानों के पास जाकर कहा, उठ जाओ फायरफ्लाई, सुबह हो गई। क्रिश की बातों को सुनकर आशी, जो इस वक्त गहरी नींद में थी, अपनी आंखों को कसमसाते हुए क्रिश के सीने में अपना चेहरा छुपाकर फिर से सो गई। अपनी बातों का आशी पर कोई असर न होते हुए देख क्रिश पहले तो उसे नासमझी में देखने लगा, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आई। उसकी नज़र ब्लैंकेट के अंदर आशी और उसकी हालत पर गई। दोनों के बदन पर इस वक्त ब्लैंकेट के अलावा कुछ नहीं था। यह देखकर क्रिश अगले ही पल आशी के ऊपर आ गया। अब उसने आशी के होठों को किस करना चालू कर दिया। क्रिश की इस हरकत से आशी अचानक ही घबरा गई। उसकी आंखें तुरंत खुल गई। अब उसकी नज़र क्रिश की गहरी आंखों से मिली और उसे घबराहट होने लगी। क्रिश उसकी आंखों में देखते हुए उसके होठों को किस कर रहा था। अब आशी घबराते हुए क्रिश के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। आशी की इस हरकत पर क्रिश को गुस्सा आने लगा। उसने अगले ही पल आशी के दोनों हाथ पकड़कर उसके सिर के ऊपर कर दिए और अपनी गुस्से भरी नीली आंखों से आशी को घूरते हुए बोला, एक बात जान लो, फिर से ऐसी हरकत मत करना, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम मुझसे दूर जाओ, यह मुझे बर्दाश्त नहीं। तुमने आज यह हरकत कर दी, लेकिन आज के बाद इसे करने की हिम्मत भी मत करना। यह मेरी पहली और आखिरी चेतावनी है तुम्हें। अगर तुम्हें कोई दर्द है, तकलीफ है, तो मुझसे कहो, मैं तुम्हारी हर प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तुम्हें शरारत करने की, अपनी जिद मनवाने की, मुझ पर गुस्सा करने की और मुझे बेइंतहा मोहब्बत करने की, यह सभी इजाज़त है, लेकिन मुझसे दूर जाने की कोई इजाज़त नहीं है। इस बात को तुम अपने दिमाग में बिठा लो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, समझ गई तुम? क्रिश अपने एक-एक शब्द को जोर देकर आशी को घूरते हुए गुस्से में बोला। क्रिश की गुस्से भरी निगाहों और उसकी खतरनाक बातों को सुनकर आशी डर के मारे कांपने लगी। वह क्रिश की आंखों में एक अनोखा जुनून और पागलपन देख रही थी। वैसे भी उसे क्रिश से हमेशा थोड़ा डर लगता था, लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ और था, जिससे आशी और भी ज्यादा घबरा रही थी। क्रिश का ऑरा इस वक्त बहुत डार्क था। आशी ने जल्दी से घबराते हुए 2-3 बार सिर हिलाकर हामी भर दी। आशी को घबराते हुए देखकर क्रिश के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने अगले ही पल आशी के माथे पर किस की और उसकी आंखों में देखते हुए मदहोशी से बोला, वेरी गुड, इस तरह मेरी हर बात को फॉलो करना। क्रिश ने आशी के चेहरे पर अपने हाथ बड़े ही सॉफ्ट तरीके से फेरते हुए उसकी आंखों में झांक कर कहा, तुम्हारी आंखों में मेरे लिए यह जो डर है, इसे संभाल कर रखना फायरफ्लाई, यह तुम्हें बेवकूफियां करने से रोकेगा। क्रिश की इन हरकतों से आशी को सचमुच उससे डर लग रहा था। वह घबराते हुए अपनी नजर नीचे कर लेती है, लेकिन उसे अपनी बॉडी में काफी दर्द हो रहा था। यह दर्द उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था, जिसे अब क्रिश ने भी समझ लिया था। क्रिश अगले ही पल आशी के ऊपर से उठता है, अपने हाथ बेड की तरफ ले जाकर अपनी लोअर बॉडी में अंडरगारमेंट्स पहनता है। फिर बेड से नीचे उतरकर अचानक ही आशी को ब्लैंकेट सहित अपनी गोद में उठा लेता है। क्रिश की इस हरकत पर आशी की चीख निकल गई। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और गिरने के डर से क्रिश के गले में अपनी बाहें कसकर लपेट ली।
आशिक के चेहरे पर अपने लिए घबराहट देखकर क्रिश उसके मन की स्थिति को समझ चुका था। वह अपने कदम बाथरूम की तरफ बढ़ाते हुए आशिक को देखकर शांत स्वर में बोला, रिलैक्स फायरफ्लाई, अभी मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। क्रिश की बात सुनकर भी आशिक घबराई हुई थी। उसने अपना चेहरा नीचे कर लिया और कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। थोड़ी ही देर में दोनों गर्म पानी के बाथटब में बैठे थे। क्रिश ने आशी को अपने सीने से लगा रखा था और अपने हाथों से उसे धीरे धीरे साफ कर रहा था। आशी को अपने शरीर में दर्द हो रहा था, लेकिन गर्म पानी और क्रिश के प्यार से उसे थोड़ा आराम महसूस हो रहा था। वह गुमसुम क्रिश के सीने से लगी हुई उसे जो कुछ करना था करने दे रही थी। आशिक के चेहरे पर घबराहट देखकर क्रिश ने मन ही मन खुद से कहा, मुझे पता है फायरफ्लाई, मेरी यह हरकतें तुम्हें डरा रही हैं, लेकिन कभी-कभी डर भी बहुत अच्छा होता है। पहले मैंने सोचा था कि तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ प्यार से पेश आऊंगा, क्योंकि उस वक्त मैंने तुमसे सिर्फ प्यार किया था फायरफ्लाई। लेकिन अब तुम्हारे इतने करीब आने के बाद तुमसे दूर जाना मेरे लिए नामुमकिन हो गया है। अब तुम मेरी सिर्फ मोहब्बत नहीं, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा मेरा जुनून और दीवानगी हो। माय पैशन, माय मैडनेस, आई एम क्रेजी अबाउट यू फायरफ्लाई। तुम्हें अपने करीब रखने के लिए मुझे चाहे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े, तुम्हें डरा कर ही क्यों न रखना पड़े, मैं वह हर मुमकिन रास्ता अपनाऊंगा। तुम बहुत मासूम हो फायरफ्लाई, कोई भी तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठा सकता है और मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। तुम्हें प्यार करने का, तुम्हें चाहने का, तुम्हें डराने का हर हक सिर्फ मेरा है। अपने मन में यह बातें कहते हुए क्रिश जुनून भरी नजरों से आशी को देख रहा था। आशी के मासूम चेहरे को देखते हुए उसे एक बार फिर उस पर प्यार आ रहा था, लेकिन क्रिश बड़ी मुश्किल से अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए आशी को अपने सीने से लगाकर उसके माथे पर किस करता है। आशी चुपचाप एक छिपकली की तरह उस पर चिपकी हुई थी। थोड़ी देर बाद क्रिश ने आशी को अपनी गोद में उठाया और बाथरूम से बाहर लाकर क्लोजेट रूम में ले गया। वहां उसने आशी को एक एंकल लेंथ फ्रॉक पहना दी। यह फ्रॉक बहुत ही लाइट वेट और काफी कंफर्टेबल थी। इसके साथ ही क्रिश आशी के बालों को हेयर ड्राई से सुखाकर उन्हें एक लंबी पोनीटेल में बांध दिया। क्रिश ने आशी के पैरों में व्हाइट स्कीनर्स भी पहना दिए। इस पूरी ड्रेस में आशी एक क्यूट कॉलेज गोइंग बच्ची लग रही थी। आशी चुपचाप बच्चों की तरह सर झुकाए हुए क्रिश के सामने बैठी हुई थी। वह क्रिश से थोड़ी नाराज भी थी, लेकिन अपनी नाराजगी जाहिर नहीं कर रही थी। क्रिश को उसकी खामोशी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आशी को रेडी करने के बाद क्रिश ने खुद भी एक लाइट ग्रीन टी शर्ट और उसके ऊपर एक लॉन्ग जैकेट पहनी। उसने लाइट ब्राउन रंग का ट्राउजर पहना, बालों को जेल से सेट किया, पैरों में ब्लैक शूज और हाथ में एक एक्सपेंसिव वॉच पहनी। इसके बाद आशी को अपनी गोद में उठाए हुए क्रिश क्लोजेट रूम से बाहर आया और अब क्रिश बेड के साइड ड्रॉयर से कुछ मेडिसिन निकालकर अपनी पॉकेट में रख लेता है। आशी को यह समझ नहीं आया कि यह मेडिसिन किस चीज की है और उसने क्रिश से यह जानने की कोशिश भी नहीं की। इसके बाद क्रिश आशी को अपनी गोद में उठाए हुए सीढ़ियों के रास्ते नीचे हॉल की तरफ आया। क्रिश ने आशी को कार की फ्रंट पैसेंजर सीट पर बैठाकर उसकी सीट बेल्ट लगाई। इस दौरान आशी ने क्रिश से पूछा, साइको हम कहाँ जा रहे हैं? आशी के सवाल पर क्रिश ने उसे सीट बेल्ट लगाते हुए कहा, तुम्हें बताया था ना फायरफ्लाई, हम लोग घर जाने वाले हैं। इतना कहकर क्रिश दूसरी तरफ से आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार चलाने लगा। आशी कार में बैठकर बाहर का नजारा देख रही थी। उसने बहुत दिनों बाद खुली हवा में सांस ली थी। सड़कों का नजारा उसे बहुत अच्छा लग रहा था। लगभग 1 घंटे की ड्राइविंग के बाद क्रिश ने अपनी कार एक रेस्टोरेंट के सामने रोक दी। अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए वह आशी से बोला, चलो फायरफ्लाई,
कृष की बात सुनकर आशी बाहर की तरफ देखते हुए बोली, क्या आज हम लोग बाहर खाना खाने आए हैं साइको? आशी की मासूमियत भरी बात सुनकर कृष ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल फायरफ्लाई, हम दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। यहाँ कुछ खा लेते हैं क्योंकि घर पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा। अब चलो, 1 मिनट रुको, कहते हुए कृष ने कार के डैशबोर्ड से एक ब्लैक कलर की टोपी और ब्लैक मास्क निकाला। उसने अपने हाथों से आशी को वह टोपी और मास्क पहनाते हुए कहा, इसे पहन लो, यहाँ खुले में घूमना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। आशी के लिए कृष का बर्ताव और उसकी बातें बेहद उलझाने वाली थी। उसकी हरकतों से कुछ साफ समझ नहीं आ रहा था। आशी बस कृष के केयरिंग नेचर को देख रही थी, लेकिन अब उसे काफी कंफ्यूजन हो रहा था। आखिर यह इंसान है क्या? कभी उसे डराता है, कभी उसकी सिक्योरिटी के लिए अपनी जान पर खेल जाता है। कभी कहता है कि तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और कभी कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। आशी के छोटे से दिमाग में कृष की यह हरकतें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। अब कृष ने अपने चेहरे पर एक ब्लैक मास्क और टोपी लगा ली और कार से बाहर निकलकर उसने आशी का हाथ पकड़ा और उसे रेस्टोरेंट के अंदर ले गया। कृष ने वहां एक साइड कॉर्नर टेबल बुक की थी। अब उसने वेटर को इशारे से बुलाया। वेटर अपना मेन्यू कार्ड लेकर तुरंत ही कृष और आशी के सामने खड़ा हो गया। कृष मेन्यू कार्ड में देखते हुए आशी से बोला, तुम क्या खाओगी फायरफ्लाई? अपना ऑर्डर दो। आशी ने मेन्यू कार्ड देखते हुए वेटर को अपना ऑर्डर दिया। मेरे लिए एक चीज पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, फ्राइड राइस, आलू पनीर की सब्जी, 2 रोटियां, दाल मखनी, चटनी, अचार तो लाओगे ही, उसके साथ नींबू और प्याज भी रख लेना, और हाँ, 2 हरी मिर्च और एक कोल्ड ड्रिंक लाना मत भूलना। अब आशी कृष की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बड़ी ही मासूमियत से बोली, साइको, बस मेरा हो गया, मैं इतना ही खाऊंगी, मुझे ज्यादा भूख नहीं लगी। आशी का ऑर्डर सुनकर कृष की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह कंफ्यूज होते हुए आशी की तरफ देखकर बोला, यह तुम्हारे कम खाने का ऑर्डर है? आर यू श्योर तुम इतना खा लोगी? कृष की बात सुनकर आशी मासूमियत से अपने नाखून चबाते हुए बोली, मेरा ऑर्डर ज्यादा हो गया क्या साइको? यह सुनकर कृष ने नासमझी में अपना सर झटकते हुए कहा, ज्यादा नहीं है, थोड़ा है, और ऑर्डर कर लो, तुम अच्छे से खाया पिया करो फायरफ्लाई। कृष की बात सुनकर आशी ने मुस्कुराकर अपने सिर पर खुजली करते हुए बड़ी ही मासूमियत से निचले होठ बाहर निकालकर कहा, अच्छा, मुझे भी ऑर्डर कम लग रहा था। भाई साहब, 2 नान और पनीर टिक्का भी रख लेना। अब आशी कृष की तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, अब ठीक है ना साइको? आशी की इस बात पर कृष की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आशी पर गुस्सा आए या उसकी मासूमियत पर प्यार। शट अप फायरफ्लाई, कहते हुए कृष ने उसे घूर कर देखा। कृष की नीली आंखों में झलकता भाव देखकर आशी को समझ नहीं आया कि उसने आखिर क्या गलती की। घबराकर वह शांत हो गई। अब कृष ने मेन्यू कार्ड में देखते हुए अपनी तरफ से कुछ खाना ऑर्डर किया और साथ ही आशी के ऑर्डर में कुछ सुधार किया। वेटर उनका ऑर्डर लेकर चला गया। वेटर के जाने के बाद आशी ने मासूमियत से कृष की तरफ देखते हुए घबराकर पूछा, साइको, तुम मुझे हमेशा डांटते क्यों हो? तुमने ही तो कहा था कि ऑर्डर देने के लिए। कृष आशी की बात सुनकर गंभीर भाव से बोला, क्योंकि तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल कम करती हो। फिलहाल उसे एक्टिव करो। हर बार मैं तुम्हें सही और गलत समझाने नहीं आ सकता। फिर कृष ने आशी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारा यह ढक्कन जैसा दिमाग सिर्फ
शरारत करने में काम आता है, इसे थोड़ा समझदार भी बनाओ। आगे तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारियां निभानी है, समझ गई? क्रिश की बात आशिक ने उसका हाथ पकड़कर अपनी आंखों में भरोसा लिए हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम हो ना मेरे साथ साइको, और जब तक तुम हो मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है। तुम सब संभाल लोगे, मुझे भरोसा है। आशी की आंखों में अपने लिए इतना भरोसा देखकर क्रिश उसे देखता ही रह गया। उसे आशी की मासूमियत और उसकी बातों पर बहुत प्यार आ रहा था। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते ही रहे, तभी वेटर खाना लेकर आ चुका था। खाना इतना सारा था कि टेबल पर रखने की जगह ही नहीं थी। क्रिश ने किसी तरह उसे एडजस्ट किया। अब आशी को इतनी भूख लगी थी कि वह सारा खाना देखकर उस पर टूट पड़ी। वह हर एक आइटम में से बारी-बारी से कुछ न कुछ निकाल कर खा रही थी। क्रिश उसे इस तरह खाते हुए देखकर अपना खाना खाते हुए बोला, रिलैक्स फायरफ्लाई, तुम्हारा खाना मैं छीन नहीं रहा। आराम से खाओ वरना गले में अटक जाएगा। क्रिश की इस बात को सुनकर आशी ने अपने मुंह में बहुत सारा खाना भर लिया और दोनों हाथों में खाना लेकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैंने तुम्हें बताया नहीं था साइको, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी थी। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे थे। अब मुझे खाने दो प्लीज, बाद में डांट लेना साइको। देखो, यह दाल मखनी और आलू पनीर की सब्जी कितनी अच्छी है, तुम भी खाकर देखो ना। कहते हुए आशी ने क्रिश की तरफ अपने हाथ बढ़ा दिए। नहीं नहीं, रहने दो, तुम ही खाओ, मैं अपना खाना खा लूंगा, क्रिश ने कहा और अपने खाने पर ध्यान देने लगा। लेकिन आशी कहाँ मानने वाली थी। वह अपनी जगह से खड़ी होकर जबरदस्ती क्रिश के मुंह के पास खाना लेकर आई और बोली, नहीं साइको, एक बार खाकर तो देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा सच्ची। आशी के फोर्स करने पर ना चाहते हुए भी क्रिश ने वह निवाला अपने मुंह में लिया। सचमुच खाना बहुत अच्छा था। वह खाना खाते हुए आशी के चेहरे की तरफ देख रहा था। सच तो यह था कि आशी इस वक्त इतनी क्यूट लग रही थी कि क्रिश का दिल एक बार फिर उसे देखकर तेजी से धड़कने लगा। 5 साल का बच्चा जैसे मुंह में खाना भरकर खाता है, आशी बिल्कुल वैसी ही लग रही थी। क्रिश का दिल कर रहा था कि वह अभी जाकर उसके गालों को चबा जाए, लेकिन उसने किसी तरह अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया। इधर दूसरी तरफ दोनों इस बात से अनजान थे कि कोई बहुत देर से उन पर नजर रखे हुए था। एक शख्स जो दूर बैठा उन्हें देख रहा था। उन उसने किसी को कॉल किया, बॉस, वह लड़की यही है, इस वक्त उसके साथ कोई लड़का है। उस आदमी की बात सुनकर फोन के दूसरी तरफ खड़ा शख्स अचानक ही खुशी और एक्साइटमेंट से भरकर बोला, यह तो बहुत अच्छी खबर है। तुम बस उन दोनों पर नजर रखो, मैं अभी निकल रहा हूँ। जब तक मैं वहां नहीं पहुंचता उन्हें कोई शक नहीं होना चाहिए। मैं इस बार अपनी क्यूटी को खुद से दूर होने का रिस्क नहीं ले सकता। इतना कहकर युवान खन्ना ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अब वह अपनी आंखों में चमक और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए तेजी से अपने विला से बाहर कार की तरफ भागा। इसके साथ ही उसने अपने गार्डों को भी इन्फॉर्म कर दिया था। कार में बैठते हुए वह खुशी से अपने आप से बोला, फाइनली इतने महीनों बाद मुझे तुम्हारी इंफॉर्मेशन मिली है क्यूटी, और आज मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखूंगा, तुम्हें अपनी बाहों में लूंगा। इन शब्दों को कहते हुए युवान खन्ना की एक्साइटमेंट उसके चेहरे से साफ झलक रही थी और दूसरी तरफ अपनी ओर आ रहे खतरे से अनजान क्रिश और आशी रेस्टोरेंट में बैठकर आराम से खाना खा रहे थे। थोड़ी ही देर में दोनों का खाना खत्म हो चुका था। अब आशी एक डकार लेते हुए कुर्सी पर टिक कर बैठ गई और अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोली, आ साइको, फाइनली पेट भर गया। अब लगा जैसे जान में जान आई। आशी के इस तरह करने पर क्रिश उसकी तरफ गंभीर भाव से देखते हुए बोला, एक मिनट,
कृष ने अपनी पॉकेट से कुछ मेडिसिन निकाली और आशी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह मेडिसिन ले लो। आशी ने ना समझी में मेडिसिन को देखते हुए पूछा, यह कैसी मेडिसिन है साइको? यह सुनकर कृष गंभीर स्वर में बोला, तुम भूल गई फायरफ्लाई, तुमने ही कहा था कि तुम्हें पेन हो रहा है। अब यह मेडिसिन ले लो, ठीक हो जाओगी। आशी ने मेडिसिन को ध्यान से देखा, वहां दो अलग अलग गोलियां थी। उसे कुछ समझ नहीं आया। वह कृष की तरफ देखते हुए मासूमियत से बोली, लेकिन यह तो दो मेडिसिन है साइको, यह किस चीज की है? आशी के फालतू सवालों से तंग आकर कृष ने उसे घूरते हुए गंभीरता से लगभग डांटते हुए बोला, फालतू सवाल मत करो फायरफ्लाई, जो कहा है उसे चुपचाप करो, जल्दी से मेडिसिन खा लो। कृष के इस तरह डांटने पर आशी ने घबराते हुए जल्दी से बिना कुछ बोले वह मेडिसिन खा ली। इस बीच वह तिरछी नजरों से कृष को ही देख रही थी। कृष को आशी की मासूमियत भरी हरकतों पर हंसी भी आ रही थी, लेकिन बेचारा हंसे तो कैसे। अब कृष ने एक ठंडी सांस लेते हुए आशी के मासूम चेहरे को देखा और अपने आप से कहा, इडियट लड़की, मुझे कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालना होगा, मैं इसकी हेल्थ के साथ रिस्क नहीं ले सकता। कहते हुए कृष मन ही मन कुछ सोच रहा था। अपने ख्यालों से बाहर निकलते हुए उसने आशी से कहा, अब चलो फायरफ्लाई, हमें बहुत देर हो रही है। आशी ने हाँ में सिर हिलाया और अब वे दोनों उठकर वहां से जाने लगे। तभी आशी ने क्रिस से कहा, साइको, एक मिनट, मुझे वॉशरूम जाना है। यह सुनकर कृष ने वॉशरूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, उधर है, जल्दी आना, मैं यहीं खड़ा हूँ। अब आशी वॉशरूम में चली गई और तभी वहां किसी से टकरा गई। उसे देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। इधर दूसरी तरफ कृष बाथरूम से थोड़ी दूर पर कॉरिडोर एरिया में खड़ा था। तभी उसके फोन पर किसी की कॉल आई। इस कॉल को रिसीव करते ही कृष के चेहरे के भाव अचानक बेहद ठंडे हो गए और उसके माथे की नसें तन गईं। अगले ही पल उसके डार्क ऑरा के साथ उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और तेजी से बाथरूम की तरफ भागा। उसने देखा कि आशी लेडीज बाथरूम की तरफ गई थी। बिना किसी देरी के कृष ने बाथरूम का दरवाजा नॉक करते हुए कहा, फायरफ्लाई, जल्दी बाहर आओ, हमें तुरंत निकलना होगा। अंदर मौजूद आशी, जो इस वक्त बाथरूम में थी, अपने सामने खड़े शख्स को देखकर घबराई हुई बोली, ओ नो, साइको आ गया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, जल्दी निकलो यहाँ से। आशी की घबराहट भरी बात सुनकर वह शख्स बिना कुछ कहे बाथरूम से दूसरे क्षेत्र में चला गया। दूसरी तरफ कृष बेहद परेशान और बेचैन था। उसने एक बार फिर दरवाजा नॉक किया और सख्त लहजे में कहा, फायरफ्लाई, यह आखिरी चेतावनी है, जल्दी बाहर आओ वरना मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। जैसे ही क्रिश दरवाजा तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, इस वक्त आशी ने बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। अपने घबराए चेहरे के भावों को छुपाने की कोशिश करते हुए उसने सामान्य स्वर में कहा, क्या हुआ साइको, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? आशी को सामने देखकर कृष ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ में पकड़ा मास्क जल्दी से उसके चेहरे पर लगा दिया। उसे वहां से ले जाते हुए कृष बोला, जल्दी चलो, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, यहाँ अटैक होने वाला है। इतना कहकर कृष ने आशी का हाथ पकड़ा और जल्दी से उसे खींचते हुए वहां से ले जाने लगा। आशी को उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वह बस अपने साइको के पीछे पीछे जा रही थी। जैसे ही क्रिस रेस्टोरेंट के एंट्रेंस की तरफ पहुंचा, उसने देखा कि युवान खन्ना अपने कई बॉडीगार्ड्स के साथ तेज कदमों से दौड़ता हुआ रेस्टोरेंट के अंदर आ रहा था। यह देखकर क्रिश की आंखें चौड़ी हो गई। अब वह फौरन आशी को अपने साथ लेकर एक कोने में छुप गया और अपनी पॉकेट से गन निकाल ली। क्रिश की इस अचानक हरकत से आशी घबराते हुए बोली, साइको, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो और यह गन क्यों निकाल रहे हो?
यह सुनते ही क्रिश ने अपनी गन की बुलेट चेक करते हुए जल्दबाजी में आशी से कहा, जिसका डर था वही हुआ। युवान खन्ना यहाँ पहुंच चुका है फायरफ्लाई, और उसे हमारे यहाँ होने की खबर मिल गई है। देखो, उसने अपने बॉडीगार्ड्स के साथ पोजीशन ले ली है। हमें किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा। हमारे साथ अभी हमारे गार्डों की टीम भी नहीं है। क्रिश की बात सुनकर आशी और ज्यादा घबरा गई। वह क्रिश को कसकर हक करते हुए उसके सीने से लगकर रोने जैसे स्वर में बोली, इसका मतलब वह मुझे लेने आया है? साइको, प्लीज साइको, कुछ करो। मुझे उसके साथ नहीं जाना। मुझे सिर्फ तुम्हारे पास रहना है। आशी की यह बात सुनकर क्रिश का चेहरा डार्क होने लगा। उसने आशी को अपने सीने से अलग करते हुए अपनी नीली आंखों से उसे घूर कर देखा और गुस्से से एक एक शब्द चबाकर कहा, शट अप फायरफ्लाई, फालतू की बातें अपने दिमाग में मत लाओ। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, समझ गई? जब तक साइको जिंदा है, उसे उसकी फायरफ्लाई से दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। क्रिश ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, और तुम इतना घबराओ मत। तुम अब कोई कमजोर लड़की नहीं हो। मैंने तुम्हें इतने दिनों से जो ट्रेनिंग दी है, आज उसे काम में लाना होगा। प्रॉब्लम देखकर घबराना बंद करो, बल्कि इतनी मजबूत बनो कि प्रॉब्लम तुम्हें देखकर घबराने लगे। अब मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करना, ठीक है? क्रिश की बात सुनकर आशी किसी तरह अपने डर को काबू में करते हुए हाँ में सिर हिलाती है। इस समय युवान खन्ना के बॉडीगार्ड रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल होकर अपनी पोजीशन संभालते हैं। रेस्टोरेंट में भीड़ ज्यादा नहीं थी, लेकिन अचानक एक गन शूट की आवाज गूंजती है। इस आवाज से रेस्टोरेंट में भगदड़ मच गई। लोग चिल्लाते हुए अपने कानों पर हाथ रखकर इधर-उधर भागने लगे। युवान खन्ना की आंखें यह सब देखकर हैरानी से बड़ी हो गई। उसने दांत पीसते हुए गार्डों को आदेश दिया, उसे पता चल गया है कि हम यहाँ पहुंच गए हैं। गार्ड्स पोजीशन संभालो और इस जगह को चारों तरफ से घेर लो। आज वह लोग यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। मुझे किसी भी हालत में क्यूटी चाहिए, और उस इंसान की लाश भी जिसने मेरी क्यूटी को मुझसे अलग किया है। युवान खन्ना के आदेश मिलते ही उसके गार्ड्स रेस्टोरेंट के चारों ओर से घेर लेते हैं। इस समय युवान खन्ना गुस्से से चिल्लाया, तुम चाहे जो कोई भी हो, यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। अगर अपनी मौत दर्दनाक नहीं चाहते तो क्यूटी को मेरे हवाले कर दो। युवान खन्ना का चिल्लाना जारी था, लेकिन रेस्टोरेंट में मची भगदड़ की वजह से उसके गार्ड्स पूरी तरह से फोकस नहीं कर पा रहे थे। यह देखकर युवान फ्रस्ट्रेट हो गया और गुस्से में हवा में फायरिंग करते हुए चिल्लाया, खबरदार, जो कोई भी अपनी जगह से हिला, उसे गोली मार दी जाएगी। चुपचाप सब अपने सिर के पीछे हाथ रखकर घुटने के बल फर्श पर बैठ जाओ। इन शब्दों को कहते हुए युवान बेहद खतरनाक लग रहा था, और अब सभी लोग डर के मारे अपने सिर के पीछे हाथ रखकर घुटनों के बल फर्श पर बैठ गए। इन्हीं लोगों के बीच आशी भी थी। वह घुटनों के बल फर्श पर बैठी हुई थी। इस वक्त उसके सिर पर एक टोपी और चेहरे पर मास्क था। अब युवान खन्ना न जाने क्यों अपने कदम सीधे आशी की तरफ ही बढ़ा रहा था। उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर आशी के मन में हल्की घबराहट होने लगी। दोस्तों, क्या युवान खन्ना पहचान जाएगा आशी को? क्या होगा अब जब टकराएंगे क्रिश और युवान खन्ना? क्या क्रिश आशी को बचा पाएगा? दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल डीएल हिंदी स्टोरी पर। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।